जय हिंद। हम लोग क्लास 10th का जो प्रश्नावली 1.1 है इसको सोल्व कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक नहीं देखे हैं तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को सोल्व करने वाले हैं और ये पूरा खत्म हो जाएगा प्रश्नावली 1.1। ठीक है, अब हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया गया कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, यानी HCF 9 दिया गया है, LCM निकालना है। HCF दिया गया है और LCM निकालना है। तो ये जो होता है पहली संख्या और ये होता है दूसरी संख्या। तो हमको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि A गुना B बराबर क्या होता है? HCF गुना का LCM, ये होता है। ठीक है, ये होता है, हमको पता है। तो पहली संख्या गुना ये पहली संख्या और ये गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। तो पहली संख्या कितना है? 306। तो यहाँ पे 306 गुना में B कितना है? 657। तो 657। ठीक है, बराबर HCF। तो HCF दिया गया है 9 गुना में LCM निकालना है। ठीक है, तो ये 9 को इधर जाएंगे तो 9 को इधर ले जाएंगे, बायां से इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 306 गुना का 657 और ये बट्टा का क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, और ये बराबर LCM बचेगा इधर। ठीक है, तो 9 के पहाड़ा में ये 657 कटेगा कितना बार में? तो 9 सत्ते 63, 2 बचा, 9 तिया 27, 73। कितना बचा? 73 बचा है। ठीक है, यानी 73 को 306 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा LCM निकल जाएगा। तो गुना करते हैं 306 को कितना से? 73 से। ठीक है, तो देखो 3 का गुना करेंगे 6 बार तो 3 छक 18, 3 छक 18, तो 18 के 8, 18 के 8, हाथ में बचा 1। ठीक है, ये 8 है, यहाँ पे लिखा क्या नहीं रहे भाई। और 3 का 0 से करेंगे तो 0 और 1 बचा था तो 1। ठीक है, और 3 तिया 9। ठीक है, और ये यहाँ गुना का साइन 7 छक 42 का 2, हाथ में 4, 7 का 0 से 0 तो 4 बचा और 7 तिया 21। ठीक है, जोड़ेंगे इसको तो यहाँ पे 8 था तो 8 और ये 2 और 1 3 और ये 4 और 9 तो 4 और 9 13, 13 का 3 और ये 1 और ये 2 हुआ और ये 2 तो 22,338। कितना हुआ? 22,338। तो 22,338 ये क्या आया? LCM। क्या आया? LCM, यानी LCM का मान कितना आया? 22,338। ठीक है, आप एक बार फिर से गुना करके चेक कर सकते हैं, गलत होगा तो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, अब आगे 5 को देखते हैं। तो 5 क्या है? तो 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी 6 की पावर n के लिए मतलब क्या कि 6 के पावर जो है वो n की जगह क्या है? यहाँ पे कोई नंबर है, पावर में अगर 1 रखते हैं तो 6 आता है, पावर में अगर 2 रखते हैं तो 36 आता है। तो पूछ रहा है क्या कभी n की जगह अगर नेचुरल नंबर रखते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 कुछ भी n की जगह, तो क्या वो कभी 0 पर समाप्त होगा? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? कि देखो यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होगा, कब होगा? तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 या 5 आना चाहिए। ठीक है, एक बार उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो कम से कम 2 और 5 उसके अभाज्य गुणनखंड में आना चाहिए, तब जाके वह 0 पर समाप्त होगा। लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 आता है, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 आता है। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के रूप का नहीं है, यानी 2 और 5 आया? नहीं आया। 2 तो आया लेकिन 5 आया नहीं। तो कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए तब वो 0 पर समाप्त होगा। लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 5 नहीं आया, इसका मतलब क्या? ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अर्थात यह कभी भी
कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये पूरा लिख देना है इतना में। ठीक है, आ गया समझ में? ये पूछेगा तो ये आंसर पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा छाप देना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और ये दिया गया है तो बताना है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं मतलब क्या होता है कि जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर हो, या तो एक परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, कम से कम 3 या तो फिर 2 से ज़्यादा, बात तो वही ना हुआ, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, यानी कम से कम 3। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको सोल्व करने के लिए देखो कैसे सोल्व करेंगे। पहले इसको लेते हैं, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसको सोल्व करेंगे। देखेंगे क्या 3 से ज़्यादा फैक्टर या 3 फैक्टर आता है, तो कैसे सोल्व करेंगे। देखो तो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 कॉमन चला गया, तो ब्रैकेट में बचा 7 गुना 11 और ये गुना 1 बचा, गुना 7 गुना 11 और ये प्लस में 1 बचा है, प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 गुना 11, यहाँ 7 गुना 11 हो गया और यहाँ 13 और 13 कॉमन चला गया, 13 कॉमन चला गया तो यहाँ पे जो है 1 बचेगा, तो 13 और गुना में, तो यहाँ पे 11 7 77 और 1 78, 77 और 1 78 आया, यहाँ पे आया ना। एक बार फिर से देख लेते हैं सही है या नहीं। हाँ, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो 13 तो कॉमन चला गया, 13 कॉमन चला गया तो 7 और 11 बचा अंदर में, इसके जगह 1 बचा। हाँ सही है, तो 11 7 77 हुआ। हाँ, 11 7 77 और 1 78, तो 13 गुना 78, 13 गुना 78, तो इसको लिख सकते हैं 13 गुना, फिर से 13 गुना 7, अच्छा 13 गुना 6, 13 6 78 होता है ना, 13 6 78, तो देखो तो 3 फैक्टर आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यह अभाज्य संख्या, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे देखो तो, इसको सोल्व कैसे करेंगे देखो तो, यहाँ पे 5 है, प्लस में देखो प्लस 5 है लास्ट में और यहाँ भी 5 है, तो 5 और 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 कॉमन जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचाएगा, 7 गुना 6 गुना 5 बाहर जा चुका है, तो 4 बचेगा, तो 4 गुना 3 गुना 2, और ये 1 को लिखेंगे भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, गुना में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस में क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। हाँ देखो 1 यहाँ, इसको लिख भी सकते हैं, गुना में लिख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, बात देखिए, तो 5 और गुना में यहाँ देखो तो 7 6 42, 42 को 4 से गुना करेंगे तो 7 6 42, और 42 को 4 से, फिर उसको 3 से, फिर 2 से और 1 जोड़ेंगे, तो 7 6 42, 42 को 4 से, तो 42 को 4 से गुना करो कितना आता है, 42 को 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168, और 168 को फिर 3 से गुना करेंगे, तो 168 को 3 से, तो 8 तिया 24 और ये 6 तिया 18 और 2 20, 18 और 2 20, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 5, 504, और एक बचा था ना, अच्छा 2 से फिर गुना करना है, तो 504 और फिर 2 से, तो 504 का 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 504 का 2 से गुना करेंगे, तो 504 का 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1008, 1008, तो और 1 जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा, 1009। इसको सोल्व किए तो 1008 और 1 जोड़ेंगे ना तो 1009 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो हो सकता है ना, तो 3 फैक्टर आ गया, मतलब यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, अरे हम क्या बोले ना कि भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, तो 1 2, अरे वो कुछ नहीं है 1, तो 1 हो गया इंटू में, तो यह हो सकता है भाज्य संख्या। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं हम लोग, तो आगे सोल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अंतिम क्वेश्चन है,
तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस तरह से है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कितना मिनट? 18 मिनट। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। ये इस प्रकार से खेल का मैदान है। तो सोनिया है जिसको ये यहाँ पे है, और ये रवि। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर खड़ा है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक ही स्थान पर खड़ा है। ठीक है, तो एक ही समय में यानी एक ही बार चलना स्टार्ट करता है और एक ही दिशा में भी करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद दोनों यहाँ पे जाके फिर से मिलेंगे? तो 18 और 12 का एलसीएम निकालो। 18 और 12 का एलसीएम निकालो। ठीक है, तो 2 नवा 18, 2 छक 12, फिर 3 से जाहिर है, 3 से दे दो। तो 3 या 9 और ये 3 दूनी 6। तो एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 36। मतलब 36, इसे इधर बोल सकते हैं कि 36 मिनट के बाद वो मिलेंगे एक ही स्थान पर। ठीक है, तो 36 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 मिनट बाद 36 मिनट क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, दोनों का क्या निकालना था? बस एलसीएम निकाल दो तो वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, आई होप जो है सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को ख़त्म कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को सोल्व किए हैं आज। इससे पहले 1 से 3 तक सोल्व किए थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।